हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैंने बचपन में तय किया था कि डॉक्टर बनूंगी, लेकिन इस पेशे का चुनाव करते ही विरोध सहना पड़ा। परिचित, रिश्तेदार, शिक्षक सब ऐसे हंसी उड़ाते जैसे कोई परी कथा सुन रहे हो। पूरे इटली में मैं पहली लड़की थी जिसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला था। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। कॉलेज में साथी लड़के चिढ़ाते और हिकारत से देखते, लेकिन मैं जवाब देती कि हंसो, जितना हंसोगे उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचूंगी। पैरा। बच्चों की दुनिया को समझने के लिए हमें आंखें खोलनी पड़ती है। मुझे बच्चों की दुनिया समझ आने लगी थी। एक दिन देखा कि एक 3 साल की बच्ची अलग अलग आकार के लकड़ी के टुकड़ों को एक खांचे में फिट कर रही है। वह उन्हें लगाती, फिर निकालकर बिखेर देती, फिर वापस लगाने लगती। वह इस काम में इतनी मशगूल थी कि उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। मैंने चुपचाप अन्य बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें गाने के लिए कहा, फिर बच्चों को नाचने के लिए कहा, लेकिन बच्ची इस सब से बेखबर लगाने निकालने में मगन रही। पूरी 42 बार टुकड़ों को लगाने निकालने के बाद बच्ची रुक गई, संतोषपूर्वक मुस्कुराई और चारों तरफ देखा मानो किसी सपने से जागी हो। इतनी देर तक ध्यान से इतना काम करने के बाद वह थकी हुई नहीं, बल्कि ज़्यादा तरोताज़ा नज़र आ रही थी। इस तरह के अनुभवों से मॉन्टेसरी पद्धति की नींव पड़ी, जिसमें सिद्धांततः सिखाने का प्रयास नहीं, बल्कि सीखने की स्वतः स्फुरत इच्छा शिक्षा का आधार है। पैरा। एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व अर्जित करना बच्चे की नैसर्गिक आकांक्षा होती है। इसी के लिए वह स्वयं के विकास की ओर स्वप्रेरित होकर अपनी गतिविधि चुनता है और उससे सीखता है। इसके लिए बच्चे को प्रलोभन देना या कोई पुरस्कार देना व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो सकता है। जो बच्चे लालच में काम पूरा करने के बाद इनाम पाने या काम में गलती करने पर सजा या डांट के माहौल में विकसित होते हैं, वे पराधीन व्यक्तित्व का विकास करते हैं। वे ऐसे वयस्क बनते हैं जिन्हें सपने देखने, आकांक्षा पालने और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा किसी के आदेश, निर्देश या अनुमति की ज़रूरत होती है। पैरा। किसी भी नई चीज़ या काम को बार बार ज्यों का त्यों दोहराने की बच्चे की एक मानसिक आवश्यकता है। एक बिंदु पर आकर उसे प्रतीत होता है कि वह उन नए शब्दों, हरकतों या काम से पूरी तरह परिचित हो गया है, उसका हर पक्ष जान गया है, तभी वह रुकता है, उससे पहले नहीं। बच्चे के स्वभाव की यह प्रवृत्ति सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैरा। महान जीवन कैसा होता है? मोतियों के हार की तरह गुथी हुई अच्छे दिनों की श्रृंखला से अधिक और कुछ नहीं। आप जिस तरह रोजाना जीते हैं, अपना जीवन भी उसी तरह का बनाते हैं। असल बात यह है कि
हर एक दिन अगर आप अपना सर्वोच्च देते हैं, दिन के हर एक घंटे में जागे रहते हैं, तो आपके लिए असाधारण जीवन की गारंटी है। यदि आप प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य संबंधों और अपनी पेशेवर जानकारी में 1% का भी इजाफा करते हैं, तो एक महीने बाद इसमें 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। एक वर्ष बाद यह वृद्धि 365% की होगी। पैरा, हर दिन छोटे छोटे तरीके से खुद में लगातार बेहतरी और उत्कृष्टता की कोशिशों से जीवन का वास्तव में कायाकल्प हो सकता है। मेरे लिए महानता के छोटे छोटे रोजाना काम का विचार बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है अपना सर्वोत्तम जीवन जीने के लिए हमें रूपांतरण की एक लंबी छलांग लगाना जरूरी नहीं। इसके बजाय हमें रोज रोज अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाने पर केंद्रित होने की ज़रूरत है। पैरा, जैसे आप बनना चाहते हैं और वर्तमान में जो व्यक्ति हैं, अगर दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है तो जीवन में खुशी नहीं हो सकती। इस फर्क को पाटने के लिए रोजाना कुछ छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरह किया करें। अपने बौद्धिक आधार को रोजाना थोड़ा विकसित करें, ज़्यादा प्यार भरे बने, कुछ नया आजमाने वाले बने। पैरा, संकल्प को कर्म में और कर्म के परिणाम को भाग्य दुर्भाग्य से जोड़ना मनुष्य का सहज स्वभाव है। अधिकांश लोग इसी क्रम में चलते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं वे संकल्प में समर्पण लेकर चलते हैं। उनके लिए कर्म पूजा समान है और वे परिणाम को केवल भाग्य से नहीं जोड़ते। ऐसे लोग भाग्य से एक कदम आगे उठाते हैं और उसे सौभाग्य कहते हैं। मनुष्य का शरीर मिला है, यह हमारा भाग्य है, लेकिन हम भारत में पैदा हुए, यह सौभाग्य है। भाग्य में तैयारी लगती है, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन सौभाग्य एक अवसर होता है। कभी कभी बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से भी भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वनवास स्वीकार कर जंगल में जाना राम का भाग्य था, लेकिन जंगल की कठिन यात्रा को उन्होंने इस तरह से अवसर में बदला कि लोकनायक बन गए। यह सौभाग्य था। आध्यात्मिक व्यक्ति अधिकांश मौकों पर सौभाग्य में जीता है। जैसे ऑपरेशन से पहले मरीज को एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि बेहोशी आ जाए और उसे पीड़ा न हो। ऐसे ही मेडिटेशन यानी ध्यान से मन निष्क्रिय हो जाता है और उसके बाद हम अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के साथ वह कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। यही सौभाग्य होगा इस दौर में जब हम सब एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने की तैयारी रखिए। समाप्त।